नमस्कार दोस्तों। हाल ही में राजस्थान में एक एंटी कन्वर्जन कानून लाया गया है। यदि आप उसका पूरा नाम पढ़ें तो लिखा हुआ है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ बातें इसके पक्ष में हैं। कई लोग मानते हैं कि ये एक ज़रूरी कानून है जो देश में लाना जाना चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भारत देश के जो संविधान है उसकी मूल भावना के खिलाफ है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेते हुए या किसी धर्म विशेष का पक्ष लेते हुए या विपक्ष लेते हुए नहीं, परंतु एक तटस्थ रूप में कानून के नज़रिए से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून राजस्थान में लाया गया है, और इससे पहले भी राजस्थान से पहले भी अनेक राज्यों में लाया गया है, तो विशेष करके राजस्थान के कानून के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये कानून कितना ठीक है, संविधान की मूल भावना के कितना साथ चलता है, आपके और मेरे अधिकार जो हैं उन अधिकारों के बारे में क्या कहता है, और संविधान की भावना से कितना प्रेरित है। तो प्रैक्टिकल रूप से कानूनी पक्ष को, कानूनी पहलू को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप और मैं इन्फॉर्म्ड तरीके से एक अपना स्टैंड ले सकें, एक निर्णय ले सकें कि हमें क्या इसके पक्ष में बोलना चाहिए, विपक्ष में बोलना चाहिए, क्या हमें इसका विरोध करना चाहिए, हमें इसका साथ देना चाहिए, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में कानूनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कानून है ये आज नहीं तो कल आपको और मुझको ही नहीं, हर एक नागरिक को प्रभावित कर सकता है। आज इसका जो असर है वो सीधे सीधे अल्पसंख्यकों पर दिखता है और SC/ST वर्ग पर दिखता है, लेकिन क्या इसका कोई ऐसा पहलू है जिससे कोई भी सामान्य नागरिक प्रभावित हो सकता है? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, कानून का उद्देश्य क्या होता है? कानून का उद्देश्य है समाज में शांति, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जो अधिकार है उसको छीन ना ले, और शांति के साथ में, प्रेम के साथ में, भाईचारे के साथ में देश में लोग जो है वो आराम से रह सकें। तो सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य यह है कि किसी के साथ में जोर जबरदस्ती ना हो, किसी को लालच देकर उसका धर्म ना बदल दिया जाए, किसी को धमकाया ना जाए, किसी को परेशान ना किया जाए, और जोर जबरदस्ती के साथ में किसी का धर्म ना बदल दिया जाए। और राजस्थान का जो कानून है वो इसमें शादी के पहलू को भी लाता है कि सिर्फ शादी करने के मकसद से कोई अपना धर्म परिवर्तन ना करे। ये तो मेरे ख्याल से कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो इस बात का तरफदारी करे कि जोर जबरदस्ती या धोखे से या लालच देकर किसी का धर्म बदल दिया जाए। लेकिन सवाल आज ये है कि क्या ये कानून जो है ये सिर्फ जबरदस्ती करने वालों को रोकता है, या फिर ये स्वतंत्र जो हमारा फैसले लेने की जो शक्ति है, जो संविधान हमें देता है, उसके ऊपर भी कुछ शक पैदा करता है? क्या वो किसी व्यक्ति को संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकता है? तो प्रैक्टिकली इस कानून का जमीनी असर क्या है? सबसे पहला असर इसका किस बात पे पड़ता है? सबसे पहला असर जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है वो ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके बीच में एक नफरत की भावना जो है वो आ गई है। बहुत सारे लोग वर्ग विशेष को, विशेष करके ईसाई वर्ग के लोगों को, मसीह विश्वासियों को एक नफरत की भावना से देख रहे हैं कि हाँ, ये लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं। साथ साथ में जितने भी प्रार्थना भवन हैं उन प्रार्थना भवनों के ऊपर शंका भरी नज़रों से देखा जा रहा है। बहुत सारे अखबार के और टेलीविज़न के जो हेडलाइन हैं उसके अंदर चर्च को धर्म परिवर्तन का केंद्र, ठिकाना, अड्डा बोला जा रहा है, और जितने भी पासबान हैं, सेवक हैं, पास्टर हैं, फादर हैं, उनको सरगना का नाम दे दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत देश में बहुत ही खुले आम एक षड्यंत्र चल रहा है, या पूरे भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा देश विरोधी कुछ काम चल रहा है। इसलिए हर कोने कोने के अंदर, जहाँ पर भी, जबकि गांव-गांव के अंदर मंदिर होते हैं, उसी प्रकार से अनेक स्थानों के ऊपर चर्च होते हैं, प्रार्थना भवन होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हर प्रार्थना भवन जो है वो एक धर्म परिवर्तन का अड्डा है। और हर एक मामूली विश्वासी भी यदि वो मसीह विश्वास के बारे में प्रशंसा के शब्द कहे या उनकी बातों से प्रभावित हो, प्रेरित हो, और किसी दूसरे से उसके बारे में बात करे, तो वो
धर्म परिवर्तन कर रहा है और एक किसी सरगना के अंडर में काम कर रहा है और इनकी कोई फंडिंग हो रही है और देश विदेशों से कोई फंडिंग हो रही है, इस प्रकार की एक भावना जो है वो भर दी जा रही है। और फिर साथ साथ में ये कानून आने के बाद में अब एक पुलिस का खौफ जो है वो भी आम आदमी के ऊपर आ गया है। इस कानून के नजरिए से अगर जब हम देखते हैं तो क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये है कि इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, जब आप इस कानून को पढ़ते हैं तो उसके दूसरे सेक्शन के अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं, उसके अंदर प्रलोभन की परिभाषा दी गई है। प्रलोभन की परिभाषा दी गई है और उसके अंदर इतना कॉमन कर दिया गया है, इतना ओपन कर दिया गया है कि अगर आप किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है और आप उसको प्रेरित करने के लिए, शराब छोड़ने के लिए आप उसको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आप उसकी काउंसलिंग करना चाहते हैं और एक बेहतर जीवन शैली की आप बात करते हैं, तो ये कानून जो है वो उसको प्रलोभन की श्रेणी में लाता है। और इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए कि कोई धर्म के अंदर कोई कुप्रथा है या कोई अंधविश्वास की बात है और किसी धर्म विशेष के अंधविश्वास को या उसकी कुप्रथा को आप हाईलाइट करते हैं और कंपैरिजन करके बताते हैं कि इस प्रकार की कोई कुप्रथा जो है वो इस धर्म में तो है परंतु इस धर्म में नहीं है, तो ये कंपैरिजन जो है, ये तुलनात्मक बात जब आप करते हैं, किसी को आप अपनी बात पे कन्विंस करते हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूं आप इस बात को मानिए, इस बुराई को छोड़िए और एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होइए, तो ये काउंसलिंग और ये इस प्रकार का किसी को कन्विंस करना, किसी के साथ में तुलनात्मक बात करना, ये भी प्रलोभन और इस प्रकार की जो कानूनी प्रावधान इस कानून में बनाए गए हैं उनके अंतर्गत एक विधि विरुद्ध कार्य हो सकता है। दूसरा क्या है, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की भावना उनके अंदर भर दी गई है, उनको ऐसा बोल दिया गया, सिखा दिया गया और वो मानने लगे हैं कि धर्म परिवर्तन होता है, चर्च में जाने से धर्म परिवर्तन होता है और ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो आज पड़ोसी जो है अपने ईसाई पड़ोसी को एक धर्म परिवर्तक के रूप में देख रहा है। अगर वो उससे बात करने आएगा तो लगता है कि वो उसका धर्म परिवर्तन कर देगा। अगर कोई किसी दुकान पे गया है, डॉक्टर साहब से अगर वो बात करते समय अगर इस प्रकार की कोई बात करे तो डॉक्टर साहब उसको धर्म परिवर्तक मान ले रहे हैं। तो बड़ा सेंसिटिव इशू बन गया है और इसके कारण हो सकता है बहुत सारे लोग जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम इस विक्टिम के साथ में खड़े होंगे तो हम धर्म परिवर्तक के साथ खड़े हो गए हैं और इसलिए अपने आप को उससे अलग बनाए रखना चाहते हैं और कोई भी किसी केस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है। तो एक डर, एक चुप्पी और एक सामाजिक दूरी जो है वो आपस में आ गई है। प्रेम और भाईचारा जो हमारे देश के संविधान का मूल मंत्र है वो कहीं पर खो रहा है। अब इस कानून के यदि कोई प्रावधानों की बात करें कि क्या हमें इसका विरोध करना चाहिए या हमें इसके पक्ष में बोलना चाहिए, क्या ये जरूरी है, तो इसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक नजर आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति घर वापसी करता है, इसका मतलब यदि वो मान लीजिए कि हिंदू था और उसने मसीही विश्वास को ग्रहण किया, उसने ईसाई धर्म की बातों को ग्रहण किया, उसको अच्छी लगी, वो चर्च जाने लगा और उसके बाद में उसको छोड़कर यदि वो वापस अपने हिंदू धर्म में आना चाहता है तो वो उसकी घर वापसी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक धर्म को छोड़कर या एक धर्म का होते हुए दूसरे धर्म की बातों से प्रभावित हो और उन शिक्षाओं का पालन करना चाहे, उनके आराधनालय में जाना चाहे और उन बातों का प्रचार प्रसार करना चाहे, तो वो धर्म परिवर्तक हो गया। तो इस प्रकार से एक कानून के अंदर ड्यूअल स्टैंडर्ड हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। भारत देश का जो संविधान है वो कहता है कि हमारे संविधान की आत्मा में है कि समानता का अधिकार, हर एक धर्म के लोग जो हैं वो समान हैं और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। तो इसलिए यदि राज्य किसी एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति झुकाव दिखाए तो ये असंवैधानिक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी सोच से किसी और धर्म को अपनाता है तो भारत देश का संविधान आर्टिकल 25 में कहता है कि ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको जो अच्छा लगता है, जो उसकी आस्था है वो मान सकता है। और यहाँ तक भी है कि यदि कोई किसी भी बात को ना मानना चाहे तो ना माने। लेकिन ये जो कानून है ये इस अधिकार के ऊपर चोट पहुंचाता है, क्योंकि यदि आप किसी भी दूसरे धर्म की बात से प्रभावित होते हैं और उसकी जो रीति है उसका पालन करना चाहते हैं या उनके आराधनालय में जाना चाहते हैं तो आपको कलेक्टर को पहले लिख के देना होगा और आपको अपनी जो इच्छा है वो पहले
सरकार को बतानी पड़ेगी, सरकार उस बात की अनुमति देगी, फिर उसके बाद में आप अपना एफिडेविट देने के बाद में ऐसा कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कुठाराघात है संविधान की आत्मा पर और संविधान ने जो अधिकार एक नागरिक को दे रखे उनके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति जो है दूसरे धर्म से प्रभावित होगा, शायद ना भी हो, तो इसको तटस्थ रूप में देखना जरूरी है। तो जब हम एक कानून का चश्मा पहन के, संविधान का चश्मा पहन के देखते हैं, तो ये जो प्रावधान है ये न्यूट्रल नहीं नजर आते, है ना। हम न्यूट्रल स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक झुकाव जो है वो किसी धर्म विशेष के प्रति दिखाई पड़ता है। अब संविधान क्या कहता है, हमारे अधिकार क्या है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। तो कुछ कानूनी चिंताएं यहां पर खड़ी हो रही हैं कि जब ये कानून है, ये कहता है कि राज्य को आप पहले सूचना दें। दूसरी बात, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो विक्टिम के ऊपर डाल दिया गया। यहां पर विक्टिम नहीं माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि साहब अगर किसी भी व्यक्ति ने इस बात की सूचना दे दी कि ये व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा था, घर में बर्थडे पार्टी हो रही थी, उसमें प्रार्थना कर रहे थे, किसी व्यक्ति को आपने इनवाइट नहीं किया, वो व्यक्ति ने चिढ़ के पुलिस को फोन कर दिया, साहब यहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब उसने तो कह दिया, लेकिन पुलिस, क्योंकि इस कानून के जो प्रावधान है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि पहली बात नॉन बेलेबल है, दूसरी बात इसमें सजाएं बहुत बड़ी है, 7 साल से कम की तो सजा नहीं है। इसका मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये संज्ञेय अपराध है, और इसलिए सीधे सीधे बेल नहीं हो सकती। और सिर्फ घर में प्रार्थना कर लेना या किसी व्यक्ति के साथ में मान लीजिए मसीह विश्वास की बात भी कर लेना, क्या इतना बड़ा अपराध हो गया है कि जिसके हत्या के बराबर और डकैती के बराबर और बड़े बड़े अपराधों के बराबर सजा उसकी कर दी जाए? तो ये एक कानून के अंदर बैलेंस नहीं है। दूसरी बात, यदि किसी ने शिकायत कर दी है तो अब प्रूव आपको करना है कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जबकि जितने भी देश के कानून हैं वो देश के कानून की भावना यह है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आप निरपराध हैं, और ये पुलिस का काम है कि आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे और तब बताए कि साहब इन्होंने अपराध किया है। लेकिन ये कानून कहता है कि यदि किसी ने शिकायत कर दी तो ये मान लिया जाएगा कि आप अपराधी हैं और आप साबित करिए कि आप अपराधी नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें पुलिस को ज्यादा ताकत मिल गई है, किसी भी आम व्यक्ति को एक ताकत मिल गई है, और इसका नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, कानून जो है अच्छी भावना से बनाया गया, अच्छी बात है, तो अगर कहीं पर सच में जोर जबरदस्ती हो रही है किसी के साथ में, या किसी को लालच दिया जा रहा है, किसी के साथ धोखा हो रहा है और ऐसा कोई विक्टिम है और पुलिस यदि इस बात को साबित कर सकती है तो जरूर इस बात का विरोध किया जाना चाहिए और ये कानून जो है लागू होना चाहिए। लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावनाएं कितनी ज्यादा है कि पड़ोसी के साथ में आपका किसी बात में झगड़ा है, पड़ोसी आपकी शिकायत कर सकता है। आपके भाई के साथ में प्रॉपर्टी का विवाद है, भाई आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर पुलिस केस कर सकता है। हो सकता है कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपकी गाड़ी पर कुछ ऐसा लोगो लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि आप मसीह विश्वासी हैं, और क्योंकि 2 गाड़ी टच हो गई और सामने वाला जो है उसने चिढ़ करके आपके ऊपर ये वाला आरोप लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि दुरुपयोग की संभावना इतनी ज्यादा है, क्योंकि शिकायत करने का अधिकार सभी को दे दिया गया है। कोई भी XYZ व्यक्ति जो है वो शिकायत कर सकता है। तो चिढ़ने वाला व्यक्ति शिकायत कर सकता है, दुश्मनी रखने वाला, बुरा विचार रखने वाला, और यहां तक कि जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, छुटभैया नेता जो हैं, वो इसका दुरुपयोग करके और इसका एक केस बना के, झूठा केस बना के और एक अपना प्रोपेगेंडा करके और अपना राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। परंतु वो व्यक्ति जिसके ऊपर ये दोष लगाया गया वो अब लंबे समय के लिए इसमें फंस गया।